Hello, welcome back once again, students. Today I am going to start chapter 5. In the last video, I explained you chapter 4. In this video, I am going to tell you about chapter 5 factors. So let us start. Come on the let's go. The women folk of the Harappan civilization sent their children perfect rows to have a dip in the great bath. वुमेन फोल्क ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ने अपने चिल्ड्रन को भेजा एक परफेक्ट रो बना के ग्रेट बाथ के लिए. फॉर एग्जांपल इफ़ दे वर 12 चिल्ड्रन, अगर 12 चिल्ड्रन थे, दे वुड एंटर द ग्रेट बाथ. वो उन्होंने एंटर किया ग्रेट बाथ में डिफरेंट रो फॉर्मेशन में विद इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो. एक रो में मतलब जो भी जितनी भी रोज थी उसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे. ऑब्जर्व द फॉर्मेशन सोन हियर एंड राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट फॉर ईच. यहाँ पर आपको ये फॉर्मेशन शो की जा रही है चिल्ड्रन की, किस तरह से किस फॉर्मेशन में चिल्ड्रन थे उसमें, और इनकी आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको बनाना है. देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. फर्स्ट रो में सी द फर्स्ट रो ओनली वन रो है. फर्स्ट जो फॉर्मेशन बनी हुई है फर्स्ट ओनली वन रो है यहाँ पर, और वन रो में 12 चिल्ड्रन हैं. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 और चिल्ड्रन 12, तो 12 1 जा 12. ये आपकी फर्स्ट हो गई फॉर्मेशन. सेकेंड में 3 रोज़ हैं और 1 रो में 4 चिल्ड्रन हैं. तो 3 रो 4 चिल्ड्रन है, 3 4 जा 12. ये सेकेंड फॉर्मेशन है. थर्ड फॉर्मेशन में 1 2 3 4 रोज़ हैं और 1 रो में 3 चिल्ड्रन हैं. तो 4 रो हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, तो 4 3 जा 12. ये थर्ड फॉर्मेशन. फोर्थ फॉर्मेशन में 2 रोज़ हैं और 1 रो में 1 2 3 4 5 6 चिल्ड्रन हैं. तो वी विल राइट हियर 2 इंटू 6, 2 6 जा 12. लास्ट में रो में 6 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 रो में 2 चिल्ड्रन हैं. तो 6 रो इंटू 2, 6 2 जा 12. इन सारी फॉर्मेशंस हैं जिनमें 12 चिल्ड्रन को एडजस्ट किया गया है. जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनाए गए हैं. हम नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज. मैच द नंबर्स टू देयर फैक्टर. इनको नंबर्स को मैच करना है उनके फैक्टर से. 5 10 2 50 20 1 104. अब आपको ये बताना है कि ये किस नंबर के फैक्टर हैं. इसमें लास्ट आप देखिए 100 है, सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये 100 का ही फैक्टर होगा, क्योंकि ये सारी छोटी डिजिट्स हैं, इनसे नहीं हो सकता है. तो इसकी मैचिंग 100 के फैक्टर से ही की जाएगी. और ये लास्ट में 50 सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये 50 से ही इसका फैक्टर हो सकता है. ये इसमें सबसे बिग डिजिट है 28, इसका 28 से ही हो सकता है फैक्टर. नेक्स्ट है 16 का 16 से ही हो सकता है. 24 का 24 से, क्योंकि ये डिजिट के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सी डिजिट किस टेबल से कटती है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. एक्सरसाइज 5.2. दिस इज एक्सरसाइज 5.2. ये 5.2 एक्सरसाइज है. बच्चों देखिए, राइट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. इनके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालने हैं फैक्टर. तो फर्स्ट है ए का. देखिए कैसे निकालेंगे. 12 का फैक्टर मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालेंगे. हमें 12 का फैक्टर निकालना है, तो 1 बाय 1 हम टेबल देखेंगे किस किस टेबल में 12 आता है. 1 इंटू 12 इक्वल टू 12. देन 1 की टेबल में 12 आता है, उसके बाद 2 की टेबल में 12 आता है. 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.
3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12, 4 की टेबल में भी आता है, लेकिन 4 यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो यही वाला 4 ले लिया जाएगा। और इसके बाद 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 6 भी ऑलरेडी दिया हुआ है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता और किसी टेबल में। अब इसके फैक्टर्स नीचे हम लोग राइट कर लेंगे, 12 के फैक्टर्स राइट करेंगे नीचे। अब इधर से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3, किस किस टेबल से कट रहा है, 1 2 3, फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे 4 6 एंड लास्ट 12। ये इतनी टेबल से आप 12 को काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और करके बताती हूँ, फिर आप अपने आप करिएगा। पार्ट बी 15, और 15 का फैक्टर मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। नेक्स्ट डिजिट हमने ली है पार्ट बी 15। पहले 1 की टेबल 15 में 1 से तो सारी डिजिट कट जाती हैं, 1 जा तो सभी टेबल हो जाती हैं, 1 15 1 जा 15। अब आप ये देखिए कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 की टेबल से ओनली इवन नंबर ही कटते हैं। तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। बस आप देखिए 3 के बाद 4 में नहीं आता है 15, 5 की टेबल में आता है, तो 5 ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है। ये देखिए 6 में और किसी टेबल में 15 नहीं आता है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 3 5 एंड लास्ट 15। ये 15 के फैक्टर्स हैं। आप इसी तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड से आपको करना है। सेकेंड इसका पार्ट जो है आपको इसमें भी फैक्टर निकालने हैं, बट डिवीज़न मेथड से निकालने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, 2 क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊंगी और आप अपने आप करिएगा। फर्स्ट ए पार्ट है 16 का देखिए डिवीज़न कैसे निकालेंगे। लिखेंगे पहले 1 से करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। नेक्स्ट ये इवन है 16, इसलिए 2 से हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16। 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, 4 4 जा 16। अब इसके बाद 5 6 7 इनसे 16 नहीं कटता है, नहीं आता है। 8 की टेबल में आता है, बट 8 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 8 आ गया है क्योंकि 1 टाइम ही करते हैं। अब इसके फैक्टर्स नीचे आप राइट कर दीजिए। अब ऊपर से लेंगे 1 2 4 4 4 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 8 फिर 16। ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए कि 16 किस किस टेबल से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट 32। अब ये मैं आपको करके बताती हूँ। थर्टी टू का फैक्टर कैसे निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। 32 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 32। फिर ये 32 में इवन नंबर 2 है, इसलिए 2 से हो जाएगा ये 16 2 जा 32। फिर 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा बच्चों, 4 8 जा 32। और फिर 5 6 7 किसी से नहीं होगा, फिर ये 8 से कटेगा डायरेक्ट, 8 से इसका फैक्टर होगा, 8 4 जा 32। और आगे ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, ना 9 से 10 से, किसी से नहीं। इसके फैक्टर्स आप राइट करिए, 1 2 4 8 16 32। ऊपर से नीचे की तरफ इसके फैक्टर सारे ले लीजिए जैसे जैसे आपने इसको डिवीज़न किया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन।
अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है आपको, फाइंड आउट द फर्स्ट प्राइम नंबर इन द फैक्टर ऑफ द सेकेंड प्राइम नंबर। आपको ये बताना है कि फर्स्ट नंबर का जो दूसरा नंबर जो है वो प्राइम है, फैक्टर है कि नहीं है। जैसे 20 और 100 दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि 20 से 100 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। आप 20 से 100 को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप डिवाइड करके इसको देख लो। 20 की टेबल आप 100 में रीड करिए। 20 5 जा 100 कट गया, इट मीन्स ये फैक्टर है। 20 से 100 कट जाएगा तो इसमें आप यस लिख देना। नेक्स्ट एक और मैं करके आपको बताती हूँ। 1595 इसका बी पार्ट। 1595, 15 से 95 को डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल 95 में पढ़िए। 15 6 जा 90, 5 रिमाइंडर बचा। इट मीन्स इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। 15 का 95 फैक्टर नहीं है। 15 की टेबल में 95 नहीं आता है। तो जिसमें रिमाइंडर बचेगा इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है, और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा पूरा कट जाएगा, इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। पे आइए। ये पहले आपको डू इट नाउ मैं करके बताती हूँ कि इसमें ये बताना है आपको कौन से ये नंबर्स जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए 1 तो ओनली 1 से कटता है, और ये भी बताना है आपको कि राइट ऑल द फैक्टर आप नंबर फ्रॉम 1 to 20, इनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं और उनको लेवल करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, यूनिक नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चों प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, किसी भी टेबल से नहीं कटते, ओनली बस वो उसका एक फैक्टर होता है। मैं भी करके आप बताऊंगी। देखिए फर्स्ट है इसका 1 ही फैक्टर, 1 को 1 ही बार हम कर सकते हैं, तो ये यूनिक नंबर है। इसमें यू लिखेंगे। 2 को आप केवल 1 2 जा 2 ही कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ये सब इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। इसको आप 2 को किसी टेबल से नहीं काट सकते हैं, बस 2 1 जा 2 ही हो सकता है। 3 को भी आप किसी टेबल से नहीं काट सकते, इसलिए 1 और 3 ही आएगा। इसको आप जब करोगे तो ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 4, देखिए जो नंबर मोर देन 2, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 और 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, इसका भी 1 और 3, तो ये प्राइम नंबर है। बट 4 के फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। देखिए पहले 1 होगा, 1 से 4 हो जाएगा। 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 1 जा 4 भी होता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इट मीन्स 1 2 4 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, नाउ 5 देखिए 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, खाली 5 1 और 5 से ही कटता है, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 6 के भी मोर देन 2 होंगे, क्योंकि ये 1 की टेबल में भी हो जाएगा, 2 की टेबल से भी हो जाएगा, 3 की टेबल से भी हो जाएगा, और 6 की टेबल से भी कट जाएगा। तो ये कौन सा नंबर है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा, कंपोजिट नंबर। फिर से बताती हूँ, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 में सिर्फ 1 और 2 ही आ रहा है, और 3 में भी 1 और 3 ही आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिसके, वो कंपोजिट नंबर होता है। अब इधर मैंने आपको ये
करके 6 तक दिखा दिया है। अब इधर मैं आपको दिखाती हूँ अभी 11 के भी देखिए 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 11 की टेबल से ही कटेगी, 11 किसी से नहीं कटता है। तो ये कौन सा नंबर है, किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर। 12, अब 12 के फैक्टर देखिए 1 से भी कट जाता है 12, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है और 4 की टेबल में भी 12 आता है और 12 इटसेल्फ 12 से भी हो जाता है। तो ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ओके 13 देखिए 13 को ओनली 1 और 13 की टेबल में ही आता है बस, तो ये प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल से नहीं कटेगा, 13 बन जा 13, ये प्राइम नंबर है। 14 1 में भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है और ये सीधे 7 की टेबल में आता है, 7 2 जा 14। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 7। तो ये किस टाइप का नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आई होप डू यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपने आप करिएगा और नीचे आपको इसमें बताना है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। देखिए आप काउंट करिए, 2 3 जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 5 3 हो गए, 7 के भी 2 फैक्टर होंगे, 4 11 के भी 2 फैक्टर होंगे, 5 13 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, तो हो गया 6 और 17 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, किसी टेबल से 17 नहीं कटता है, तो हो गया ये 7 और 19 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, तो कितने हो गए, 8 हो गए। 1 से 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स आर इवन, कितने प्राइम नंबर इवन होते हैं, ओनली 2 प्राइम नंबर जो है वो इवन है, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे कि केवल एक ही नंबर ऐसा होता है प्राइम जो इवन होता है, वो 2 है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, अभी मैंने आपको जैसा बताया 2 सबसे छोटा है, इवन है और प्राइम भी है। ओके स्टूडेंट, नाउ 5.3 पे आइए, अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स। अब आपको इनमें क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें अंडरलाइन करनी है। पहले आप देखिए 35 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 17 बस 1 की टेबल से कटता है और 17 की टेबल से कटता है, तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 into 17, इसके 2 ही फैक्टर हैं, दैट्स वाई ये प्राइम नंबर है, तो इसमें आप अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट 24 2 की टेबल में भी आता है, 1 2 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, तो इट मीन्स इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 9 के भी मोर देन 2 हो गए, क्योंकि 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और 9 इटसेल्फ अपने आप भी कट जाता है, तो ये भी प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 11 के भी मैंने बताया था 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11, ओनली 11 की टेबल से कटता है, तो ये प्राइम है, इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब नीचे आपको कंपोजिट नंबर में सर्कल करना है। कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया है मोर देन 2 फैक्टर जिसके होते हैं, तो 19 कंपोजिट है या नहीं, नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 19, ये किसी टेबल से नहीं कटता है, तो ये कंपोजिट नहीं है। सेकेंड 42 कंपोजिट है, क्योंकि ये 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 7 की टेबल में भी आता है, 3 से भी कट जाएगा, ये कई टेबल में आता है, इसलिए ये कंपोजिट है, तो इसमें आप सर्कल लगा दीजिए। नेक्स्ट 15 के भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ये 1 3 5 तीनों से कटता है और सेल्फ 15 से भी कट जाता है, तो इसमें भी सर्कल कर दीजिए, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 41 भी किसी टेबल से नहीं कटता है, ओनली 1 और 41, इसका 2 ही फैक्टर होते हैं, तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, वो प्राइम नंबर होता है, तो ये कंपोजिट नहीं है, इसलिए इसमें सर्कल नहीं करेंगे। 31 भी कंपोजिट नहीं है, क्योंकि 31 भी ओनली 1 और 31 से ही कटता है, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जिन नंबर्स के 2 फैक्टर ओनली होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप डू यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइजेज। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
और आप इसको केयरफुली करिए, समझिए, इसको वीडियो को देखिए, वॉच करिए और आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।